हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी के दिन शुभ और मंगल हो। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा आरती मंचित और श्रद्धा भाव से जानिए। आज के तिथि जो 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार 2025 को रमा एकादशी व्रत है। रमा एकादशी व्रत इस एकादशी के करने से घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सदा वास होता है। आज रमा एकादशी जानिए संपूर्ण कथा आरती विस्तार से। भगवान युधिष्ठिर ने पूछे, हे गोविंद, मुझ पर आपका बहुत स्नेह है, अतः कृपा पूर्वक बताइए कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहे, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है वह परम कल्याणमयी एकादशी होती है। वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुकुंद चूदन नाम के विख्यात एक राजा को चुक थे, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त थे और सत्य प्रति राजा थे। निष्कष्ट भाव से राज्य का शासन किया करते थे। उनको राज्य में यह नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभाग कन्याओं के स्वरूप उत्पन्न होते थे। राजा के चंद्रसेन कुमार और शोभन के साथ उनका विवाह कर दिया गया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुराल के घर आए। उनके यह 10वीं का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटाया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। यदि डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभाग से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी रक्षा करो। चंद्रभाग बोली, हे प्रभु, हे प्रिय, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई अन्य नहीं ग्रहण कर सकते हैं। हाथी, घोड़े, हाथियों की बच्चे भी तथा अन्य पशु पक्षी भी एकादशी के दिन अन्न भोजन और घास तथा जल भी आहार नहीं लेते हैं। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस पर मन के विचार करके अपने चित्त का सृष्ट कीजिए। हे प्रिय वर, शोभन ने कहने लगे कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है। मैं भी आज उपवास करूंगी। देव का वैसा विधान है, वैसा ही करूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहे, इसी प्रकार निश्चय किया कि शोभन ने व्रत के नियम का पालन किए। सुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगे, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े थे। सूर्य अस्त हो गया। रात्रि आई तो हरि पूजा, प्रयाण तथा जागरण में वैष्णव मनुष्य का हर्ष बढ़ाने वाली तथा परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यधिक दुखदायक हुई। सूर्य अस्त होते होते उनका प्राण निकल गया। राजभर में मुकुचूदन के राजोचित कष्ट से शोभन का देहांत हो गया। चंद्रभाग पति का परलोक की कर्म करके पिता के घर हमेशा के लिए रहने लगी। निष्ठ कष्ट रमा नाम की एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसते हुए परम रमणीय देव पुराणों प्रातः हुआ। वह शोभन द्वितीय कुबेरिक भांति शोभा पाने लगे। राजा मुकुचूदन के नगर में शोभन शर्मा नाम से विख्यात हुए। एक समय ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थयात्री के संगम पर घूमते हुए वहां पर पहुंच गए। कभी मंदिराचल पर्वत पर गए। वहां शोभन दिखाई देती है। राजा के दम के पहचान कर दामाद को पहचान कर वे उनके सामने गए। शोभन भी उस समय
दृष्टि श्रेष्ठ शोभन शर्मा को आया। जान शीघ्र ही आसमान से उठकर खड़े हो गए और प्रणाम किए। फिर कर्म अपने सरगुण राज मुकुचूदन प्रिय पत्नी चंद्रभाग तथा समस्त नगर का सकुशल समाचार पूछे। शोभन शर्मा ने कहा, राजन, वह आपकी कुशल है। यह तो अद्भुत आश्चर्यचकित की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं कहीं किसने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगरी में प्राप्त किस प्रकार हुई? शोभन बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उनकी व्रत करने से मुझे ऐसा नगरी प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण बोले, मैंने भी श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत अनुष्ठान किए थे, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थित होने वाला नहीं है। आप मुकुचूदन की सुंदरी कन्या चंद्रभाग से यह सारा विधा कहिए। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुकुचूदन पूरे में गए और वहाँ चंद्रभाग के सामने उन्होंने सारा विधा कहे और सुनाए। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रतीक्षा देखा है तथा इंद्रपुरी के सामने उनके दुर्भाग नगर का यह अवलोक किया हूँ। वे उसे अस्थित बताते हैं, तुम उनको स्थित बताओ। चंद्रभाग ने कहे, हे हर्ष, हे श्रेष्ठ, हे मुनि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं भी उनके व्रत के पुण्य से उस नगर की स्थित बन पाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभाग की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले गए। मंदिरा पर्वत पर निकट वामदेव मुनि के आश्रम गए। वहाँ ऋषि के मंत्री शक्ति तथा एकादशी के फल स्वरूप देखते हुए वहाँ पर उनके जाते हुए रोक दिए और पूछने लगे, आप कौन हैं? पूछकर सारा विधा सुनने के बाद सेब वन के प्रभाव से चंद्रभाग का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के सामने गए। उसी समय उनके नेत्र हर्षलाल खिल गया और अपनी प्रिय पत्नी को आई देखकर शोभन को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपनी वाम भाग में सिंहासन पर बैठा लिए। हे सतानंद, चंद्रभाग ने हर्ष में भाग कर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहे, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी आस्था की बात कहती हूँ तो सुनिए। पिता के घर में रहते हुए 8 वर्ष से अधिक हो गई है। तभी से लेकर आज तक मैं जो 81 व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य चित्त हुआ है, उनके प्रभाव से यह नगर संकल्प के अंत तक स्थित रहेगा और तथा यह सब प्रकार के मनोवांछित फल और वैभव से सुख समृद्धि होगी। निपश्रेष्ठ, इसी प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभाग का दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभास के भूमि हो गए। अपने पति के साथ मंदिरा पर्वत के शिखर पर विहार कर रही थी। राजन, मैं भी तुम्हारे समक्ष रमा नाम की एकादशी का वर्णन किया हूँ। यह चितमणि तथा कामधेनु के समान तथा मनोरथ के पूर्ण करने वाली। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी का व्रत का पापनाशक महत्व बताया हूँ। जैसी एकादशी की
जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष की भी एकादशी होते हैं। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो और काले रंग के भी गाय हो, दोनों को दूध एक जैसा होती है, उसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी के समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रत का महत्व सुनते हैं, यदि वह सभी पाप से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिनिष्ठ होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, रमा एकादशी भगवान लक्ष्मी की जय। अब सुनिए एकादशी व्रत समाप्त होने पर एकादशी व्रत की आरती विस्तार से। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्त पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करिनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णिनी। ओम जय एकादशी माता। माघ कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विषतारी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। पूस के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष अम्ल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैती महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैती शुक्ल पक्ष में कामदा धन्य देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता। योगनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव सैनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कायमिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। सावन शुक्ल पक्ष में पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी, शुक्ल पक्ष परिवर्तनी। इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव, कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुख दया कर भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास करू विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए, शुक्ल मास में होए परिवर्तनी, दुख दरिता हरिणी।
ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे, जन गुरुदिता स्वर्गवास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, मेरा भी एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। मेरा एकादशी की कथा आरती इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।